दोस्तों आपको पता है कि चीता को वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनिंग एनिमल कहा जाता है और 1952 तक इंडिया में चीता को स्पॉट किया गया था उसके नेचुरल हैबिटेट में। लेकिन 1952 के बाद इंडिया में चीता अपने नेचुरल हैबिटेट में दिखना बंद हो गया। इसका मतलब चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। चीता के एक्सटिंक्ट होने के बाद, और एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या था, तो एक्सेसिव हंटिंग। पहले तो राजा महाराजाओं की बहुत ज्यादा शौक भी होते थे, चीता को मारना है, उनकी खाल को अपने महल में लगाना है, ऑल ऑफ दैट। ड्यू टू मेनी रीजंस चीता के एक्सटिंक्ट होने के बाद 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीता को उसके नेचुरल हैबिटेट में फिर से रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान किया। एंड अंडर प्रोजेक्ट चीता, जो कि 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, 8 चीता नामीबिया से मंगाए गए और 12 चीता 2023 में साउथ अफ्रीका से मंगाए गए। इंडिया में एक ही चीता की वैरायटी मिलती है, दैट इज एशियाटिक चीता। मिलती थी जब चीता अपने नेचुरल हैबिटेट में मिलता था, तो एशियाटिक चीता मिलता है। और आज के डेट में एशियाटिक चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट होने के बाद बस एक जगह मिलता है, दैट इज ईरान, दैट टू इन वेरी वेरी लेस नंबर। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंडर में नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से चीतों को लाया गया और कूनो नेशनल पार्क, जो कि कूनो एक चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना को ट्रिब्यूटरी है। तो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में इन चीता को इंट्रोड्यूस कराया गया और आज के डेट में टोटल चीता का नंबर 26 है। लेकिन अब सेकेंड होम ऑफ चीता इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, दूसरे जगह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है और वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबल नदी के किनारे है और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, पहला मांडसौर और दूसरा नीमच। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सेकेंड फेज ऑफ रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता स्टार्ट करने वाली है बहुत ही जल्द। अभी समर स्टार्ट होने के पहले, मतलब कि मार्च अप्रैल मई के पहले इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में पूरी तरह से सरवाइव कर पाए। लेकिन इन सब के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां के लोकलाइट जो हैं वो इस बात से कंसर्न है, इस बात से क्रिटिक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रीइंट्रोडक्शन लोकलाइट के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि प्रेडेटर्स वहां पे ऑलरेडी, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहां पे जो लोकल एनिमल्स है या एंटीलोप है, डियर है, उन सब के लिए ऑलरेडी प्रेडेटर्स लाइक लेपर्ड और अदर बिग गेम एनिमल्स आर अवेलेबल। तो चीता के लिए, चीता को हर 4 दिन पर कुछ खाना चाहिए होता है, तो चीता के लिए खाना कम पड़ेगा, तो हो सकता है कि अदर प्रेडेटर्स जो हैं वो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उस पर अटैक करे या फिर इनके छोटे छोटे एनिमल्स पे भी अटैक करें। और इनका डिस्प्लेसमेंट भी, चीता का अगर हम रीइंट्रोडक्शन करेंगे तो इन लोकल पॉपुलेशन का, विलेजर्स का डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें कूनो नेशनल पार्क में जब चीता रीइंट्रोड्यूस हुआ था तो वहां पे विलेजर्स का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला था, जिसमें कि उनकी रिहैबिलिटेशन भी अच्छे से नहीं हुई थी सफिशिएंटली। तो सेम चीज इनके साथ भी हो सकती है, जिसके लिए कि ये लोग कंसर्न है। तो आइए इसी टॉपिक के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड फेज ऑफ रीइंट्रोडक्शन व्हिच इज टू बी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्ली दिस ईयर इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप अगर आप हाईलाइट देख सकते हो तो एमपी रेडीज न्यू होम फॉर चीता, लोकल शेयर्स वॉज ऑफ बीइंग नेबर्स टू द बिग कैट। लोगों को जो है कंसर्न है, लोग कह रहे हैं कि चीता हमारे गांव के पास रीइंट्रोड्यूस होगा तो हमारे लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो हाईलाइट है, जो न्यूज हाईलाइट है, वो ये कह रहा है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे इट इज सेट टू रिसीव 6 to 8 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्यों हम ईरान से नहीं मंगा रहे? ईरान से हम इसीलिए चीता नहीं मंगा रहे हैं क्योंकि जो ईरान की एशियाटिक चीता है वो बहुत ही कम है पॉपुलेशन में, इसीलिए हम साउथ अफ्रीका से मंगा रहे हैं जहां पे एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ चीता का पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। तो 6 से 8 चीता फिर से हम साउथ अफ्रीका से मंगाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार उन चीता को हम रीइंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे? हम करेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एमपी में है। इस चीज को याद रखना क्योंकि आपको केवलादेव नेशनल पार्क प्रीलिम्स में पूछ भी लिया था, इसीलिए इस तरह का टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला है। तो मैंने आपको बताया 2 डिस्ट्रिक्ट में
मध्य प्रदेश की, वन इज नीमच एंड सेकेंड इज मांडसौर, ठीक है। और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को बीच से डिवाइड करता है कौन सा रिवर, तो चंबल रिवर। चंबल रिवर याद रखना, चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और इसके पहले जो चीता, 8 चीता और 12 चीता को जो इंट्रोड्यूस करा गया था कूनो नेशनल पार्क में, वो कूनो नदी के उस पार्क में कूनो नदी बहती है। तो कूनो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कूनो जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल फाइनली किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अगर हम इस तरीके से अगर हम देखते हैं इंडिया का मैप, तो आप इस तरह से देखोगे कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री से, राइट। और इधर से इनसे चंबल जाकर के मिलती है, ये चंबल है, ये यमुना है, यहाँ पे आती है जो कूनो मिलती है, और यहाँ पे इधर में नीमच, यहाँ पे जो है वो नीमच और मांडसौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो फिर अगर हम इसकी बात करें तो प्रिपरेशन हो रही है कि कैसे करके इनिशियली जब कभी भी चीता को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो चीता को क्वारंटाइन में रखा जाता है, जब वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये, और यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये सवाना टाइप क्लाइमेट है, तो सवाना टाइप क्लाइमेट में ही इंट्रोडक्शन होता है चीता का, ताकि वो सेम इन्वायरमेंट को यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर पाए और अच्छे तरीके से यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन लोगों का कंसर्न यही है कि हो सकता है कि ये लोकल पॉपुलेशन के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए और लोकल पॉपुलेशन को इसका जो है वो हर्जाना खामियाजा भुगतना पड़ जाए। अब हम एनालिसिस अगर चीता री इंट्रोडक्शन की बात करेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो ये एक प्रोजेक्ट चीता का पार्ट है। प्रोजेक्ट चीता जैसे मैंने बताया 2022 में शुरू हुआ था, राइट। और ये रीस्टोर करने की बात कर रहा है चीता को। पहला फेज रीलोकेशन का कहाँ था, कूनो नेशनल पार्क में, और गांधी सागर जो है वो नेक्स्ट है, इसको याद रखना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिपरेशन करना पड़ता है। पहले आपको सोलर इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा आपको हीट देना पड़ता है, क्योंकि सवाना जिस तरह की अफ्रीकन क्लाइमेट है जहाँ पे चीता रह रही है, वहां पूरा आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। तो आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, फिर आप उनको इनक्लोजर के अंडर में जो है मेडिकल सर्विसेज के साथ, मेडिकल सेट ऑफ सर्विसेज के साथ रखोगे। एंड फाइनली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, टोटल जिस तरह का एनवायरनमेंट हम चीता को इंडिया में अफ्रीकन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक स्मूथ एडेप्टेशन ऑफ चीता इन इंडिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं साइंटिफिक अप्रोच का। तो चीता का साइंटिफिक अप्रोच का बिहेवियर किस तरीके का होगा, ये है कि कितने हम फीमेल और कितना मेल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि फीमेल जो होती हैं दे प्रेफर टू लिव अलोन, और मेल जो होते हैं मेल चीता प्रेफर टू लिव इन द ग्रुप्स। तो इसी का ध्यान रखते हुए इंट्रोड्यूस किया जाएगा 4 फीमेल को और 2 मेल्स को। और ज्यादातर जो है मेल ज्यादातर कोलिशन पसंद करते हैं, तो उसी तरह से दे विल हैव टू बी मैनेज्ड इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और चीता की जो सोशल स्ट्रक्चर है दैट इज टू बी एक्नॉलेज्ड। अब ये देखते हैं हम प्रे अवेलेबिलिटी के बारे में। तो चीता जो है वो डियर पे, एंटीलोप पे और छोटे बड़े एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो चीता के लिए प्रॉपर प्रे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 से 4 दिन में उसको खाना तो चाहिए ही होता है। अगर 3 से 4 दिन में चीता को खाना चाहिए, तो चीता के लिए फूड अवेलेबिलिटी एक क्या हो जाता है, प्री रिक्विजिट हो जाता है, अगर आप चाहते हो कि चीता सरवाइव करे उसकी कंडीशन में, राइट। तो हो सकता है कि जो इनसफिशिएंट प्रे है, अगर चीता को इनसफिशिएंट प्रे मिलेगा तो शायद चीता वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। एट द सेम टाइम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें, अगर ये सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों, अगर हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो बगल अगल के जो गांव हैं वो इनसे जो होता है प्रॉब्लम में आ सकती है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी टू ह्यूमन सेटलमेंट रेजेस द रिस्क ऑफ चीता स्ट्रेइंग इनटू द विलेजेस। इसके बारे में फार्मर्स की तरफ से भी जो पोटेंशियल रिटेलिएशन है, हो सकता है कि वो लाइफ स्टॉक पे अगर ये एनिमल्स अगर अटैक करते हैं तो फार्मर भी तो प्रोटेक्शन में कुछ करेंगे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो चीता के मरने के भी चांसेस इसलिए बढ़ जाता है। इसीलिए हमें इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस ने दिखाया है हमें, जैसे कि हमने जब नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भी चीता लाया था तो हमने देखा था किस तरह से मोर्टालिटी के रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए फेटालिटी को बचाने के लिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट जो होती है वो डिफरेंट है। चीता अडेप्टेड है सवाना टाइप क्लाइमेट के लिए, ठीक है।
ओपन सवाना टाइप क्लाइमेट के लिए, ऑल्दो थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस है। ऐसा कहते हैं कि 1952 के पहले जो है वो चीता कूनो नेशनल पार्क में और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचुरली रहते थे, तो वो अडेप्टेड तो थे, बट अब ओपन सवाना वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से कि उनके लिए अडेप्टेशन है एक चैलेंज हो जाता है। स्मॉल फाउंडर्स पॉपुलेशन हम चीता का लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से, सवाना रीजन से, तो वो किस तरह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी में अडॉप्ट करेगी और किस तरह से वो अपने जेनरेशन को बढ़ाएगी, वो भी एक बहुत ही ज्यादा सर्वाइवल इशू की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा हम देखते हैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में। तो पहली बात कि कस्टमाइज्ड एंक्लोजर, मतलब अकॉर्डिंग टू चीताज ओन हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू चीताज ओन नेचर एंड ओन बिहेवियर जो है वो हम क्या करेंगे, चीता के लिए रेस्टिंग एरिया बनाएंगे, जैसे कि बैम्बू रूफ का शेड हो गया, लैडर हो गया, मड माउंट्स हो गया, और प्रॉपर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, ताकि चीता को प्रॉपर वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड हो पाए। और उसके अलावा सिक्योरिटी फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं चीता किसी तरीके से ट्रेसपास न कर जाए, निकल न जाए, कहीं गांव वालों को हार्म न करे, गांव वाले कहीं इधर ना आ जाएं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, केज सिस्टम, प्रोटेक्शन, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी टॉकिंग अबाउट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, 24/7 मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस फ्रॉम चीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वारंटीन और हेल्थ चेक्स, चीता को जब लाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो दूसरे इन्वायरमेंट से, यहाँ यही केस हुआ था जब हमने चीता को कूनो नेशनल पार्क में हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लेकर के आए थे। जब हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लेकर के आए थे कूनो नेशनल पार्क में, तो बहुत सारी चीता की मौत भी हुई थी इसी वजह से, क्योंकि उनकी अडेप्टेशन जो थी क्वारंटीन पीरियड में ही वो खत्म हो गए थे। अडेप्टेशन में प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक न्यू इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमें एड्रेस करने की जरूरत है कि अपने क्वारंटाइन पीरियड को वो बेटर तरीके से जो है अडेप्ट कर पाए। उसके बाद क्वारंटाइन के एंड होने के बाद वो अच्छे तरीके से जो इंडिया के नेचुरल हैबिटेट है उसमें वो सर्वाइव कर पाए, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैंने आपको इनिशियल में ही, इस डिस्कशन के स्टार्ट में ही हिस्ट्री चीता का बताया था। क्या बताया था हिस्ट्री के बारे में कि 1952 तक इंडिया के नेचुरल हैबिटेट में चीता मिलता था। 1952 के बाद मिलना बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हंटिंग होती थी, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या इंडियन प्रिंसेस हो, काफ़ी हंटिंग करते थे, जिसकी वजह से चीता इंडिया में मिलना बंद हो गया। चीता की बस एक वेराइटी इंडिया में मिलती है, दैट इज एशियाटिक चीता मिलती थी। आज के डेट में वो एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट है इंडिया से, और सिर्फ मिलती है कहाँ पे, ईरान में। इस तरह का सवाल आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, इसीलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ। इसके अलावा लोकेशन एंड ज्योग्राफी की बात करें हम, तो अगर हम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में 368 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। कौन कौन सा, और चंबल नदी जो है उसको डिवाइड कर देती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, मैंने आपको पहले ही बताया है ना। चंबल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, और यमुना किसकी चंबल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल नदी का एक और ट्रिब्यूटरी है जहाँ पे पहले चीता इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कौन सा है, वो है कूनो। इसको जरूर याद रखना, ठीक है। और ईस्ट जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला है। पहला ईस्ट में जो है वो मानसौर है और वेस्ट में नीमच डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है और राजस्थान के साथ ये बॉर्डर भी करता है, ठीक है। और ये कौन से फॉरेस्ट डिवीजन में आता है, तो मानसौर फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में देखें तो ये एक नोटिफाइड सेंचुरी है जो कि 1974 में नोटिफाई हुआ था और 1983 के साइज के हिसाब से ये करेंटली जो है एक्सपैंडेड है, उतना साइज ही इसका है, ठीक है। ये बहुत सारा चीता को पहले पास्ट में होस्ट करता था, ऐसा बोला जाता है कि कुछ नया नहीं है कि यहाँ पे चीता आ रहे हैं। 1952 के पहले यहाँ पे बहुत सारे चीते जो है वो मिलते थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी रॉक पेंटिंग है, रॉक शेल्टर्स है। और प्रे बेस की अगर हम बात करें, प्रे बेस मतलब जिसको कि मारने के लिए चीता जिस पे डिपेंडेंट रहेगा फूड के लिए, वो क्या है, चिंकारा, मतलब डियर यहाँ पे नेटिव है, हेयर मतलब खरगोश नेटिव मिलता है। और देखो चीतल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है नीलगाय है। ये सारा को जो है वो प्रे की तरह प्रपोज किया गया है चीता के लिए। और कंसर्न क्या है, कंसर्न यही है कि हो सकता है खाने की
कमी हो जाए यहाँ पे, राइट। और प्रीडेटर्स कौन है, चीता के अलावा इन सारे प्रे को खाने के लिए और कौन है वहाँ पे जिसके साथ चीता का कंपटीशन हो सकता है फूड के लिए, तो वो कौन से हैं, वो लेपर्ड है, ठीक है। और दूसरे हैं जैसे हाइना हो गया, वुल्फ हो गया, ये सारे में जो है फूड का कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रीलोकेशन इशू की बात करें तो जो 2022 में प्रोजेक्ट चीता जब इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कूनो नेशनल पार्क में करनपुरा विलेज को डिस्प्लेस किया गया था, ठीक है, इसको रीलोकेट किया गया था चीता प्रोजेक्ट की वजह से, कब, 2022 में। और लोकल्स ने बोला कि कॉम्पनसेशन तो दिया गया था रीलोकेशन के लिए, लेकिन वो कॉम्पनसेशन सफिशिएंट नहीं था जिसकी वजह से उन्हें आज भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे विलेजेस जो है वो जैसे कि जो बॉर्डर एरिया जैसे राजस्थान वगैरह वहाँ पे उनको मूव होना पड़ा। और लाइवलीहुड कंसर्न है क्योंकि डेली लाइवलीहुड पे इसी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एरियाज में जो है बहुत सारे फॉरेस्ट लिविंग ट्राइब्स या फिर फॉरेस्ट लिविंग कम्युनिटीज डिपेंडेंट हैं, जैसे कि बंजारा हो गया, गुज्जर हो गया, भिल हो गया। इनका क्या होगा अगर आप फेंसिंग कर दोगे कि ये सारा चीता का एरिया है तो ये वहां पे एंटर नहीं करेंगे, इनका डेली लाइफ सर्वाइवल जो है वो आप ब्लॉक कर दोगे, जो कि एक्सेस टू चंबल रिवर है एंड कलेक्शन ऑफ द डेली प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द नियर बाई एरिया। ऑल्सो द लेपर्ड थ्रेट, जो लेपर्ड अटैक, अगर लेपर्ड को उनके एरिया में नहीं मिलेगा वो चीता का एरिया हो जाएगा, तो लेपर्ड जो है ये इनके इनका लोकल एरिया है या फिर लोकल कैटल है उस पे ये लोग क्या करेंगे, ये लेपर्ड फूड के लिए अटैक करेंगे, तो ये एक तरह से हार्म करेगा इनके कैटल को भी और ऑल्सो दीज पीपल, राइट। अब इसी से रिलेटेड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन है कि डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया with reference to the reintroduction of cheetahs in Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. How can ecological balance be maintained while addressing the local livelihood concerns? इस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करो, इसका आप आंसर लिख करके पोस्ट करो कमेंट में, हम जरूर चेक करके आपको अपडेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, यू मे पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, we'll try to answer this, and for more such content related information and videos, please do not forget to like and subscribe Chahal Academy, and I will see you later in the next video very soon. Thank you so much, take care, bye bye.